हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। तो आज हम करेंगे 6th क्लास की ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है 3 और इसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 2 चैप्टर हम कर चुके हैं, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं तुरंत ही आपकी दिक्कत का समाधान करने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चित्रों के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि ये वाला दिया गया है, ये क्या दिया गया है, ये पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा उसका क्या है, कक्षीय समतल। ये है जो ये पृथ्वी का क्या है, कक्षीय समतल। और ये उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव का एरिया, ये क्या है, विषुवत वृत्त। इसको हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। ये है मकर रेखा और ये है कर्क रेखा। इस प्रकार से जैसा कि पृथ्वी का जो कक्षीय स्थल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, 66.5, यानी कि 66.5 डिग्री। और इस प्रकार से जो ये वाला है, ये कितने का है, पृथ्वी के कक्षीय समतल पर ये क्या है, लंब। ये ऐसे ये क्या है, ये लंब बना हुआ है। पृथ्वी के कक्षीय समतल पर क्या बना है, लंब। और जो ये वाला है, ये वाला, ये कितने का है, 23.5। और इस प्रकार से तो था हमारा ये। और देखते हैं हम ये वाला, ये क्या है, ये है प्रदीप्त वृत्त। ये हमारा सूर्य है। जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, दिन होता है। और ये इसकी पीछे वाली साइड क्या हो जाती है, रात। तो पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है, पृथ्वी ये ऐसे ऐसे करके घूमती रहती है। तो इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। और परिक्रमण किसे कहते हैं, जब सूर्य बीच में होता है और पृथ्वी उसके चारों ओर क्या करती है, घूमती रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण। यानी कि सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा करती है। तो इस प्रकार से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर मैंने बताया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण। ओके। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जैसा कि ये वाला दिया गया है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ये वाला कक्षीय समतल। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। किससे, सूर्य से। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त हो सकती है। जैसे मैंने आपको ये वाला चित्र दिखाया था। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितने, 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के कारण समय को ये वाला घूर्णन के कारण समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। इस प्रकार से देखो, ये क्रियाकलाप दिया गया है। आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाएं। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाएं। जैसा कि आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखें तो बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। तो आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट है उसने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती रहती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती रहेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा एवं पूरे समय ठंड रहेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है,
इसे परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण कैसे बताया था मैंने, बीच में सूर्य और उसके चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, घूमती रहती है। पृथ्वी का एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन को ही मान लेते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से था परिक्रमण। और ये देखो, ये क्या दिया गया है, ये सूर्य दिया गया है। और ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है ग्लोब। ये यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये थोड़ा थोड़ा क्या है, टेढ़े हैं, तिरछे हैं। यहाँ पर ये तिरछा है, ये भी तिरछा है, ये भी, ये एक ही साइड में क्या है, झुके हुए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा 21 जून को क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है जो सीधे यहाँ पर पड़ता है। और जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा कौन सी है, ये वाली जो ये कर्क रेखा है, इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, और दक्षिण गोलार्ध में क्या होती है, शीत ऋतु। इस प्रकार से यहाँ देखिए 22 दिसंबर को यहाँ पर सूर्य सीधा पड़ता है। और सूर्य कहाँ पर होता है, मकर रेखा पर ज़्यादा पड़ता है और कर्क रेखा पर कम पड़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु होती है, और दक्षिण गोलार्ध में कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु होती है। इसको हम बोलते हैं उत्तर आयनात और इसको हम बोलते हैं दक्षिण आयनात। इस प्रकार से, इसी प्रकार से ऊपर है ये वाला और ये वाला, इन दोनों में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को यहाँ पर क्या होती है, वसंत ऋतु होती है। और यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर है जो दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु और उत्तर में शरद ऋतु। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। इस प्रकार से इसे हम जान चुके हैं कि पृथ्वी की परिक्रमण एवं ऋतुएं कैसे बदलती रहती हैं। अब इसको पढ़ भी लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष हमारी फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, लीप वर्ष। पता लगाइए अगला लीप वर्ष कैसे होगा। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है 2025। हम इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं, क्या ये लीप वर्ष है। तो ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। इसी प्रकार से हम लेते हैं 2024, ये 4 से क्या है, पूरा डिवाइड है, तो ये क्या था, ये लीप वर्ष था। इस प्रकार से हम लीप वर्ष निकाल सकते हैं। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या है, दीर्घवृत्ताकार और पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में क्या होती है, झुकी होती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के कारण पृथ्वी परिवर्तन के कारण होता है। इस प्रकार से ये क्रियाकलाप दिया गया है। इस क्रियाकलाप को हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको क्या करना है, ये ऐसे 2 मेख लगा लेनी है और उसके ऊपर धागे को कैसे ऐसे बांध देना है। और फिर क्या करना है, उसको छड़ की सहायता से इसको ऐसे ऐसे करके लेके जाना है धागे को ऊपर से। तो इस प्रकार से ये वाला क्रियाकलाप यहाँ पर दिखाया गया है। आप इसको देख सकते हैं और इसको पढ़ के आप यहाँ पर कर भी सकते हैं। तो ये इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी क्या है, एक अंडे की शेप में है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनता है। एक पेंसिल, 2 पिनों तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया। अब इन दोनों पिनों को गिरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिलों से धागे को कसकर ताने हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब आकृति कागज पर बनेगी, वह क्या है, दीर्घवृत्ताकार। जो आकृति यहाँ पर ये वाली आकृति बनी है वो क्या है, दीर्घवृत्ताकार। आगे है चित्र 3.3। 3.3 कौन सा दिया गया है, ये वाला। इसको मैंने समझा दिया है, बस पढ़ लेते हैं इसको।
चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ क्या है, झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, अभी मैंने जो बताया था। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों का लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए जो विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, उत्तर अयनात। आगे देखते हैं 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग को प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है, दक्षिण अयनात। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। हमारे यहाँ जो क्रिसमस का पर्व है वो सर्दी में मनाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया जाता है, गर्मी में मनाया जाता है। आगे है 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। कौन सी, शरद ऋतु, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी, शरद, और दक्षिण गोलार्ध में वसंत। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। अब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण क्या होती है, दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार से ये था हमारा आज का चैप्टर। छोटा सा ही चैप्टर था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ। तो ओके, बाय बाय।